नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तराखंड राज्य की सामान्य जानकारी, जनसंख्या, क्षेत्रफल के बारे में जानकारी और साथ ही साथ हम लेकर के आए हैं उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में कि उनका उद्गम स्थल कहाँ से है और वो कहाँ तक जाती हैं, उनकी लंबाई क्या है। और साथ ही हम लेकर के आए हैं कि उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। और इसके साथ ही आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि ये नदियां हैं वो आपस में कहां पर जाकर के मिलती हैं, संगम स्थल इनका कौन सा है। तो दोस्तों, इस जानकारी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ यूपी जो यूके एपीओ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य पहले उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश राज्य के 13 हिमालयी डिस्ट्रिक्ट को अलग करके 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें तथा हिमालय राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ दोस्तों। सबसे पहले इसको उत्तरांचल कहा जाता तब जब बना था तब, और उत्तर प्रदेश का ही ये पार्ट था पहले। हिमालय यहीं से अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से 13 हिमालयी डिस्ट्रिक्ट थे, उनको एक साथ करके 9 नवंबर दोस्तों, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर 2000 को और भी राज्यों का गठन हुआ था। देश के 27वां राज्य बना था। और हिमालयी राज्यों का क्रम देखा जाए तो दोस्तों, मतलब हिमालयी राज्यों का जो एक अलग किया गया था उनको, तो उस हिसाब से ये 11वां है। यानी कि इससे पहले 10 और राज्य हिमालय के बेस पर अलग किए जा चुके थे। तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल दिया गया और उसे उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में एक बहुत ही सुंदर और शांत पर्यटन का केंद्र है दोस्तों। इसको अपनी सुंदरता के लिए ये बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। तो इसको वैसे भी हिमालय की कोख में है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि कितना सुंदर है। और इसकी सुंदरता के लिए इसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग भी माना जाता है, देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड। तो इस तरह से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर है और सारी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब उत्तराखंड का उल्लेख वैदिक पुराणों में भी किया गया है। हिंदू शास्त्रों में क्या है कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है और गढ़वाल को केदार खंड कहा गया है। पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें तो उनके हिसाब से प्राचीन काल से ही उत्तराखंड में मानवों का निवास स्थान रहा है। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल है दोस्तों, और पश्चिम में हिमाचल और हरियाणा है, उत्तर में तिब्बत है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड की राजधानी है वो देहरादून है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है। देहरादून उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, जो कि 2010 में घोषित की गई। उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन है, एक देहरादून और दूसरा गैरसैंण ज़्यादा फेमस नाम है इसका, बाकी भराड़ी सैंड भी बोला जाता है। तो भराड़ी सैंड और गैरसैंण एक ही जगह के 2 नाम हैं। तो इस तरह से 2 विधानसभा भवन हैं यहाँ पर, एक देहरादून और एक भराड़ी सैंड या गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों की बात करें तो प्रतीक चिन्ह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली इनमें से क्वेश्चंस जरूर बन सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो राज्य चिन्ह क्या है? तो राज्य चिन्ह में यहाँ बताते हैं कि 3 पर्वत चोटियों के बीच से निकलती हुई गंगा की लहर है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह से गंगा की लहर निकलती हुई है। और फिर राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, जिसको बोला जाता है सोसूरिया आवेलेटा, ये है। राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी है मोनाल लोफोफोरस इम्पीजेनस। राज्य पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग मास्कस काइसोगास्टर। दोस्तों, राज्य वृक्ष तो बुरांस, इसका भी साइंटिफिक नाम देख लीजिए, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। फिर राज्य वाद्य कौन सा है? तो ढोल है 2015 से। और राज्य का खेल है फुटबॉल 2011 से। राष्ट्रीय जो राज्य का गीत है वो है मातृभूमि सशत वंदन। दोस्तों, इस तरह से आप इन सबको याद कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार में ये सब नहीं याद होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं कुल, उनके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आए कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड का ज़िला नहीं है। तो इस तरह से इसलिए हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल के बीच में बटा हुआ है, यानी कि पूरे 13 जिलों को 2 मंडलों में विभाजित कर दिया गया है।
कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में, जिसका मुख्यालय नैनीताल में है। और गढ़वाल मंडल 1969 में हुई, इसका मुख्यालय पौड़ी में है। तो चलिए पहला अगर देखें तो एक है नैनीताल, यह ज़िला है। दूसरा अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल में है। ये उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, देहरादून गढ़वाल मंडल। इस तरह से ये कुल 13 ज़िले हैं। बात करें अगर इसके उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है इसका 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसके हिसाब से जो सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है चमोली, और सबसे छोटा है चंपावत। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292 है, जो भारत के देश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.83% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला हरिद्वार है और सबसे छोटा रुद्रप्रयाग है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में है और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब जानते हैं हम उत्तराखंड की प्रमुख नदियों और शहरों के बारे में जो उनके किनारे बसे हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं नदियों के बारे में और उनके उद्गम स्थल और उनकी लंबाई के बारे में। तो सबसे पहले है भागीरथी, जिनका उद्गम स्थल है गंगोत्री, हिमशिखर, गौमुख। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट को ज़्यादा याद रखना, बाकी तो आपको सभी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड से होकर नहीं गुजरती है या उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल नहीं है। तो इस तरह से आगे देखते हैं। दूसरी नदी है, इसकी लंबाई भी देख सकते हैं, तो 205 किलोमीटर लंबी है ये और देवप्रयाग तक जाती है। भिलंगना जो कि है खतलिंग, हिमशिखर, टिहरी गढ़वाल से निकलती है, पुरानी टिहरी तक जाती है। 110 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पिंडर नदी, पिंडारी हिमखंड, ये याद कर सकते हैं आप इससे कि पिंडर पिंडारी कर्णप्रयाग तक ये जाती है। फिर 105 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अलकनंदा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल है चौखंबा शिखर के आधार से बद्रीनाथ के उत्तर में है। यह सतोपंथ हिमनद से निकलती है। तो अलकनंदा सतोपंथ हिमनद याद रखना। और देवप्रयाग में यह मिल जाती है, तो देवप्रयाग तक ही ये जाती है। 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। धौली गंगा नदी, तो यह निकलती है देववन हिमानी नीति दर्रे से, विष्णुप्रयाग तक जाती है। 94 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मंदाकिनी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। मंदाकिनी सतोपंथ तथा खरक हिमखंडों से निकलती है। तो सतोपंथ से अलकनंदा भी निकलती है दोस्तों, और यह रुद्रप्रयाग तक जाती है। 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर है यमुना नदी। तो यमुना नदी जो बंदरपूंछ चोटी यमुनोत्री से निकलती है और यह धौलपुर देहरादून तक जाती है और इसकी 136 किलोमीटर लंबाई है। और देख लेते हैं दोस्तों, टोंस नदी हर की दून घाटी से डाक पत्थर तक जाती है, 148 किलोमीटर लंबाई है। काली गंगा जो है वो काला पानी से निकलती है, तो काली गंगा काला पानी आराम से याद कर सकते हैं इसको। और टनकपुर तक जाती है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गौरी गंगा, मल्ला जोहर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको। जौल भी जीवी तक जाती है, 104 किलोमीटर लंबाई है। सरयू नदी, तो सरयू नदी सरमूल बागेश्वर से निकलती है, याद कर सकते हैं। सरयू सर दोनों में है। पंचेश्वर तक जाती है, 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर दोस्तों लधिया नदी, तो यह गजार पिथौरागढ़ अल्मोड़ा व नैनीताल के मिलन बिंदु पर एक जगह है गजार, जहाँ से निकलती है ये और चूका तक जाती है। 52 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गौला नदी पहाड़ पानी नैनीताल किच्छा तक जाती है ये और 102 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भिलंगना यह हो चुकी है। और फिर कोसानी, तो दोस्तों कोसी निकलती है कोसानी से, सुल्तानपुर तक जाती है, 168 किलोमीटर की लंबाई है। रामगंगा पश्चिमी दूधातोली, दोस्तों ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो कालागढ़ तक जाती है, 155 किलोमीटर की लंबाई है। फिर रामगंगा पूर्वी पोंटिंग ग्लेशियर रामेश्वर तक जाती है, 108 किलोमीटर लंबाई है। तो
यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तराखंड की और सबसे छोटी नदी कौन सी है, इस तरह से आप इसमें देख के याद कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर पर। तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो विष्णुप्रयाग जो नगर है वो अलकनंदा या विष्णुगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंदप्रयाग, अलकनंदा या नंदाकिनी। तो देखिए दोस्तों, नंदा से नंदप्रयाग हो गया और विष्णु से विष्णुप्रयाग हो गया और अलकनंदा के किनारे ये दोनों बसे हैं, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कर्णप्रयाग, यह भी अलकनंदा और पिंडर नदी के किनारे बसे हुए हैं। और रुद्रप्रयाग, अलकनंदा व मंदाकिनी। और देवप्रयाग, अलकनंदा व भागीरथी। तो ये सब दोस्तों देख सकते हैं आपकी इन सब में अलकनंदा, हाँ, ऊपर से 5 तक अलकनंदा लगातार बनी हुई है और फिर धीरे धीरे एक दूसरी नदियाँ बदल रही हैं, विष्णुगंगा, नंदाकिनी, पिंडर नदी, मंदाकिनी, भागीरथी। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के किनारे है। श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे है। केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे है। कौसानी, कोसी, टनकपुर, काली, शारदा भी बोलते हैं इसको, गंगोत्री, भागीरथी व केदार गंगा के किनारे है। जोशीमठ अलकनंदा के किनारे है। कालसी, यमुना व टोंस के किनारे है। और उत्तरकाशी भागीरथी के किनारे है। तो दोस्तों इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब नदियों का संगम स्थान देख लेते हैं। यहाँ से भी आ सकता है कि विष्णु गंगा व अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं, तो ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं दोस्तों। और पिंडर व अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, तो ये मिलती हैं कर्णप्रयाग में। दोस्तों जो बड़ी नदी होती है उसमें छोटी नदी मिल जाती है, तो इस तरह से मिलती हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग में, सोनगंगा मंदाकिनी सोनप्रयाग में, धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग में, भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में, टॉन्स व यमुना नदी कालसी में, काली गंगा गौरी गंगा नदी जौलजीबी में, धौली गंगा काली गंगा तवा घाट खेला पिथौरागढ़ जनपद में मिलती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सरयू व गोमती बागेश्वर में, तो सरयू नदी जो है वो बागेश्वर से ही निकलती हैं। तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं और याद आपको इस पर जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद करना चाहिए। महत्वपूर्ण नदियों के बारे में ज़्यादा याद करें, जैसे भागीरथी, अलकनंदा, इस तरह से जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। गंगा नदी, तो भागीरथी और भिलंगना कहाँ मिलती हैं, तो गणेश प्रयाग में। अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा कहाँ मिलती हैं, तो गोविंद घाट में। नयार नदी व गंगा नदी फूल चट्टी ब्यास घाट पौड़ी से निकलती हैं। तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसको लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि यूट्यूब को पता चले कि ये लेक्चर अच्छा है और हम आपको और भी लेक्चर इस तरह के प्रोवाइड करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।